जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सवाल लगातार बीजेपी से कर रहे हैं, कई सवाल हैं बीजेपी से पूछने वाले, और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल कैसे हैं, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के हालातों पर इस समय जो है चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर इस समय बर्निंग इशू जो बने हुए हैं, यहाँ टोल प्लाजा को लेकर बात कर लें या स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात कर लें, तमाम मुद्दे हैं जिसमें डेली वेजेस के इशू को लेकर बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मुद्दे हैं। और बीजेपी एक तरफ कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल, और इस कार्यक्रम को लगातार जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नारायण सिंह जी, जो कि भाजपा के जिला सांबा के प्रभारी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे भी सवाल कई हैं, जानेंगे इनसे कि इनके भी ये जो बीजेपी के 9 साल बेमिसाल गिनवाए जा रहे हैं वो कैसे हैं इनके 9 साल बेमिसाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और सवाल बीजेपी से कई हैं, लोग बीजेपी से काफ़ी खफा हैं, गुस्सा हैं कि बड़ी सारी उम्मीदें थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। लगातार कई बोझ जो वो लोगों के ऊपर डाले गए हैं। अगर 9 साल बेमिसाल आप इस समय जो वो कार्यकाल को देख रहे हैं, आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन बेमिसाल जब ये कार्यकाल आप गिनवाते हैं तो उसमें तो असल मुद्दे तो सामने आ रहे हैं, चाहे वो टोल प्लाजा का है, चाहे स्मार्ट मीटर्स का है, डेली वेजेस का है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तमाम मुद्दे हैं। अगर गिनवाएंगे तो शायद गिनती जो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, ये जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इन हालातों को किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद ऋषि जी। जेड़ा तुस गल करा दे हो 9 साल बेमिसाल, तो ये जड़ा 9 साल माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व से जड़ा 9 साल कम होया, और उन्हें कम्में की गिनती अस गनाने लोकें की। हाँ, बड़े सारे जेह्ड़े इशूज़ न वो अजें पेंडिंग न, उंदे उप्पर भी जी है वो वर्क कम चला दा है। तो मैं समझना कि 9 साल बेमिसाल जेह्ड़ा पूरे भारतवर्ष च ये जेह्ड़े साढ़े नैशनल इशूज़ है, जैसे तुस रोड्स ले लो, जियां साढ़े इत्थै एम्स आया, IEM आया, थोड़ा साढ़ा IET आया, IEM आया, उसके बाद एक्सप्रैस वे आया, उसके बाद उसकी क्लोरिंग रोड है, 6 लेन है, उसके बाद साढ़ा जड़ा अखनूर पुंछ रोड है, और बड़े सारे जेह्ड़े प्रोजेक्ट तुसें दिक्खे इत्थै थोड़े सिद्धड़ जेह्ड़ा थोड़ा मंदिर दा जेह्ड़ी लैंड जेह्ड़ी गौरमेंट ने दित्ती, और उत्थै बड़ा अच्छा इक भव्य मंदिर बनेआ थोड़ा तवी उपर जेह्ड़ा एक लेक का काम जेह्ड़ा लगे दा है। तो मैं समझना कि एक अनगिनत काम जेह्ड़े न इस 9 साल च होए न, और जेह्ड़े कम रेही गे न, मैं वो आने वाले दिनें च उन्हें उंदे कम्में उपर वर्कआउट करिए वो भी कम्म जेह्ड़े न वो जेह्ड़ी सरकार करेगा। और मैं समझना कि जिसलै सरकार बनदी है ओह्दा मेन फोकस होंदा कि लोकें की सुविधा देना, लोकें दा ख्याल रखना, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकें की आवाज़ ही जी है वो लोकतंत्र है, और लोकें की जी आवाज़ है वो जी भी सरकार हो उन्हें सुननी चाहिए, और वो उपर मैं समझना कि फोकस करिए और उनकी जी जानून जी डिमांड्स उन्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन फिर बीजेपी लिए गुस्सा क्या है लोगों के बीच? इन्ना ज़्यादा गुस्सा मिगी लगता कि पिछली सरकार के खिलाफ ही, लेकिन उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा ही, इस करी गुस्सा कि उन्हें उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी भाजपा। अगर जम्मू कश्मीर के लोकल इशूज़ के लिए गल करें, देखो कुछ इशूज़ हैं जेह्ड़े लोकल इशूज़ न, उनके उपर देखो कुछ ऐसियां परिस्थितियां बनी होंदियां न। सरकार नहीं चाहती कि ऐसियां परिस्थितियां बनन, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनी जंदे न जेह्दी वजह कन्नै इशू जेह्ड़े न वो अराइज होंदे न, और सरकार की कोशिश रौंह्दी है कि इन्हें इशूज़ की सैटल किया जा। और मैं समझना कि ऐसा कदें नहीं होंदा कि जेह्ड़ी भी सरकार होग, जेह्ड़े भी तुस प्रोजेक्ट दिखदे हो, जेह्ड़ियां स्कीम्स दिखदे हो, जेह्ड़े कानून बनदे न वो लोकें दी बेहतरी आस्तै बनदे न। और मैं समझना कि अगर ओह्दे च कुछ लैप्सिस रेही जंदे न, उ'नें भी सरकार दूर करने की कोशिश करदी है। और इस्सै तरीके कन्नै अस जेह्ड़ियां कमियां असेंगी नज़र आ दियां न, साड़ी जी लीडरशिप है वो भी वो फोकस करा दी। और आने वाले दिनों क्योंकि असें इलैक्शनें भी लोगों को जाना है, और ऐसा कदें नहीं होंदा, कोई भी पोलीटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती कि लोगों का जोड़ा रोष है वो रोष लेइए, क्योंकि हर पोलीटिकल पार्टी ने इलैक्शन च लोगों का वोट लैना होंदा, और उसकी एक कोशिश रौंह्दी है कि अस लोगों की जी आम सुविधा है वो अस देने की कोशिश करचै। लेकिन टोल प्लाजा का इशू, स्मार्ट मीटर की नवी बला जी दी जा रही है, इसीलिए लोग इसलिए सड़कें उपर लगातार प्रदर्शन हुआ है। टोल की लिए तुम देखो युवा राजपूत सभा जी सड़कें पर है, उनके कन्नै होर जिहड़ियां संस्थां ने उनके समर्थन चाहिए, बार एसोसीएशन है या ट्रांसपोर्ट यूनियन है या
ਜਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕन्नै कन्नै कि स्मार्ट मीटर का बोझ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। लोग आखदे कि असें इन्ना बिजली का बिल देना की है। दो चीज़ां तुस आखदे कि अस कोशिश करा दे कि लोकें दे बिच भी जाना है, वोट आने आह्ले टाइम च इलैक्शन भी होनी है, लेकिन ये चीज़ां थुआढ़े आस्तै कुतै ना कुतै काफ़ी एह् आखी सकदे कि एह् परिणाम जेह्ड़े न ओह् थुआढ़े फेवर च नहीं आने जेह्ड़ा इसलै माहौल बने दा। देखो ऋषि जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਆ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਕੀ ਹੋਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 4 ਲੇਨ ਹੀ 4 ਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 6 ਲੇਨ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ओवरलैप करा दी थोड़ी एक्सप्रैस वे, तो वो कन्नै क्या कि सारी रोड जी है सारी डिस्टर्ब हुई। और मैं समझना कि ये उपर भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। अगर तुस लोगों की सुविधा जेड़े नाम से जी सुविधा जी नैशनल हाईवे अथार्टी ऑफ इंडिया ने देनी चाहिए, अगर वो सुविधा नहीं दे पा दे कि चाहे वो कारण कोई भी हो, तो वो लोगों की रिलैक्सेशन इन्हें देनी चाहिए। और उस व्यवस्था की, क्योंकि अगर 6 लेन बना दी भी लोगों से बना दी, जोड़ा एक्सप्रैस वे बना था भी लोगों से बना, रिंग रोड बनया भी लोगों से बना था, और जोड़ा इन्हें 4 लेन पहले बनाई वो भी लोगों से बना दी। तो मैं समझना कि जिस वेले तुस लोगों की सुविधा से सारी चीज़ां तुस तैयार करा दो, और अगर उतर लोगों की इस कोई कष्ट हुआ है या वो कोई दिक्कत आ रही है, तो ये भी सरकार ने ये उपर फोकस करिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है ना, बीजेपी इस मुद्दे पर खुली गल नहीं करा रही है। हालांकि जिले माहौल भखिया जियां तमाम इसलिए प्रोटेस्ट शुरू हुए थे टोल प्लाजा के लिए, सांसद युगल किशोर शर्मा होंगे एक बड़ी कल एक पोस्ट वायरल हुई है कि वो नितिन गडकरी उनके कन्नै मिला दे, उन्हें मैमोरेंडम दिया, उन्हें लिखा दे कि टोल माफ़ होना चाहिए, लेकिन खुली गल नहीं होती। नहीं देखो एक अथार्टी है, अथार्टी जरा कि ये जरा इशू है टोल प्लाजा का जरा इशू है, ये स्टेट इशू नहीं है, एक नेशनल इशू है, और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इशू की सैटल करना है। और जिस फोरम ऊपर ये सैटल होना, उस फोरम ऊपर माननीय साढ़े दोनों सांसद और माननीय POM जितेंद्र सिंह जी ने भी गल की है, नितिन गडकरी जी के गल हुई है, और वो एग्जामिन करा देना। मैं समझना कि ये कोई लेकिन सवाल ये है ना कि अज इसलिए सड़कें की हालत बद कोला बदतर हुई, अज लोग आखते कि टोल माफ़ होना चाहिए, लेकिन टोल के विरोध से लगातार एक कुछ साल पहले तक सानू ये जेह्ड़ा माहौल दिखने मिला कि लोग आखते कि टोल इलीगल तरीके कन्नै इत्थे लगे दा, लेकिन कुदै ना कुदै इस मसले च लोग आखते हैं कि बीजेपी के नेताएं की सुनवाई गै नहीं है केंद्र। नहीं ऐसा देखो ऋषि जी ऐसी गल नहीं है। देखो मैं तुसीं पहले भी आख्या ये जी पॉलिसी है ये नेशनल बेस्ड पॉलिसी है, नेशनल हाईवे अथार्टी ऑफ इंडिया जो टोल प्लाजा पूरे देश ही है। और ये जेड़ा एक्ट बने दा है ये जी पहली सरकार ही उस टाइम का चलता हुआ था। लेकिन ठीक है जियां जियां समय बदलिया, जियां जियां एक्सपेंशन लगी हो, सड़कें की लगी हो, पुलें की लगी हो, तो वो जेडे नाम से है उनके भी इन्हें बदलाव करना चाहिए। अगर वो क्योंकि इसी पूरे तरीके कन्नै स्टडी करिए, क्योंकि कोई भी जरा रूल्स बनना वो पूरे हिंदुस्तान लागू होना है। तो मैं समझना कि इस तरीके की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान होनी है, हर जगह ओवरलैप होती होनी, सड़क हर जगह लोगों की दिक्कत आवा दी होनी। तो मैं समझना कि अगर इस किस्म की दिक्कत लोगों की आवा दी है, वह एक समाधान इन्हें कढ़ना चाहिए। और जो भी वह एक बाय मीडिया है, क्योंकि इनके कोल एक पूरी मशीनरी होती है, इन्हें अगर लोगों की बेहतरी वास्ते काम करा दे, तो मैं समझना कि ये भी उन्हें दिखना चाहिए कि अगर पूरे वो नाम्स जोड़े ने जी नैशनल हाईवे अथार्टी ऑफ इंडिया को नाम्स न जो उन्हें टोल प्लाजा से एक व्यवस्था रखी दी, अगर वो कोई दिक्कत आवा दी है तो वो रिलैक्सेशन जी जरूर देनी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहना ये गंगा होरें भी अज आख्या कि मैं युवा राजपूत सभा का समर्थन करना इस पूरे काज वास्ते, मैं थोड़ी भी ए पर राय लेना चाहना। नहीं बिल्कुल अस मैं थोड़े कन्नै भी गल की, अस जो इशू आए दा अस इस इशू की पूरा समर्थन करने और गौरमेंट की रिक्वेस्ट करने कि इसका जल्दी को जल्दी इसका समाधान किया जाए। क्योंकि ये इशू जोड़ा है ये कोई एक संस्था का कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का इशू, एक आम जनता का इशू है। अगर लोगों की दिक्कत आवा दी है तो वो मैं समझा कि ये सरकार ने इसी एग्जामिन करना चाहिए, और उसके बाद जल्द को जल्द ये कोई ना कोई फैसला। स्मार्ट मीटर्स का भी नवा विरोध शुरू हुआ था। देखो स्मार्ट मीटर वास्ते तो मैं ये गल जरूर आगा थोड़े माध्यम च, देखो तुस कोई भी व्यवस्था देंदे हो, थोड़े कोल पहले वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर लोग किराया देने को ना लोग टोल वास्ते मना करते, टोल पहले भी लोग दिया दे, टोल अगे भी लोगों देना।
लेकिन जो टोल दी जी व्यवस्था लोगों चाहिए होंगी वो व्यवस्था जो नहीं मिला तो फिर लोग उस जी है वो एजिटेशन करते हैं। तो सेम जी चीज़ है स्मार्ट मीटर उपर है। जो स्मार्ट मीटर मैं आखना कि लोग आखते हैं कि असें बिजली प्रॉपर दिओ, वोल्टेज प्रॉपर दिओ, और जो मीटर बेसिकली जरा विरोध होया कि जो लोगों के बिल ज़्यादा आवा दे, और लोगों का आखना है कि ये मीटर कुतै ना कुतै मीटर जोड़े ना उन्हेंगी इंदा कॉन्फिगर, क्योंकि खंबे पर मीटर एक लगी दे। ये लोग आखते हैं कि डिजिटल कई लोगों की इन्नी जानकारी नहीं है। तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए, उन्हें एक पूरे तरीके कन्नै समझाना चाहिए भाई ये मीटर अस लगे लान, ऐसी जगह लगने न, ये फायदा होना। पहले तो तुम उन्हें बिजली पूरी दिओ जिंदी उनकी रिक्वायरमेंट है। जो ये तो लोगों का आखना है कि पहले अपना एरिया स्मार्ट करो और बाद स्मार्ट मीटर लाओ। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए। अस भी इस गल की पूरा समर्थन करगे, और जितना सारा और जड़ साड़ी जी लीडरशिप है ये पर पूरी चर्चा होती है। ठीक है, हूँ जी बाकी जी अपोजिशन है वो तो रोड पर आइए दसदियां कि बीजेपी ये नहीं कराई, लेकिन अस भी अंदर खाते च बेइये ये पर सारी चर्चा होती है और ये पर वर्कआउट होंदा और ये पर काम होंदा बकायदा। लेकिन हूँ मैं एक चीज़ और भी जानना चाहना, जो लोगों का सवाल है, क्योंकि सवाल है लोगों के, मैं ये जानना चाहना कि जम्मू कश्मीर के हालात कनेन इसलिए ये मैं जानना चाहना, क्योंकि जल्द गै सुनने चाहता कि म्यूनसिपलिटी के चुनाव भी होने, पंचायती चुनाव भी होने, लेकिन मैं हालात जानना चाहना कि इसलिए कनेन हालात बड़े अच्छे हालात न। तुसें दिक्खेआ तुसें इस साल भी कश्मीर च तुसें दिक्खेआ जी साड़ी यात्रा गई बड़ी पीसफुल तरीके कन्नै गई। टूरिस्ट बड़ा बधया, ये तो आंकड़े दसदे न, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ने सरकारी आंकड़े न। और उसके बाद कश्मीर च पत्थरबाजी की घटनाएं च भी बड़ी कमी आई। मिलिटेंसी बिल्कुल मिलिटेंसी की घटनाएं च बड़ी कमी आई। तो मैं समझना कि जिस वेले इस वेले एक जरा पिछले एक 70 साल की एक व्यवस्था जी खराब हुई थी, तो ये पता उस व्यवस्था की ठीक करने वास्ते थोड़ा समय लगता है। अगर हालात ठीक है तो फिर जम्मू कश्मीर असैंबली चुनाव क्या नहीं होते? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुकी दी है, उसी भाएं तुस आखी लो जानी बुझिए रोके दा या कियां रुकी दी है। लोग चाहते हैं असैंबली चुनाव होने चाहिए, अपने नुमाइंदे होने चाहिए अग्गें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आ भी इसलिए ज़्यादा LG प्रशासन च मिगी लगता कि थोड़े नेताएं की भी सुनवाई नहीं है, जिहड़ा अज फीडबैक सानू मिला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है खजूरे साहब। इलैक्शन जी करवानी है ये इलैक्शन कमीशन ने करवानी है, और असें हर बारी भारतीय जनता पार्टी जी है इलैक्शन हूँ ये जो तुस दिक्खा दे कि जो प्रोसैस चलिया एह्दा अपना लोकल अर्बन बॉडीज़ का, ये भी तो इलैक्शन कमीशन ने इसका प्रोसैस शुरू किया। उहदे च भी भाजपा का कोई रोल नहीं रहा। एक समय सीमा के तहत वही इलैक्शन हुआ दी है बेसिकली। उसके बाद क्या कि क्योंकि साड़ी असैंबली भंग हुई दी है, स्टेट जी साड़ी स्टेट असैंबली वो बाद यूटी बनी ही, तो बड़ी सारे ये जो बदलाव की गुंजाइश ही। उस तरीके का सरकार जी हूँ इलैक्शन कमीशन का काम है कि ये जी इलैक्शन अनाउंस उन्हें करनी है, प्रोसैस उन्हें इस इलैक्शन का करना जियां उन्हें अर्बन लोकल पार्टीज़ का किया। जिस वेले भी असैंबली इलैक्शन कमीशन जिस वेले भी इसका प्रोसैस शुरू कर, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर करना चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। माइनिंग का बड़ा बड़ा इशू है, लोग ये आखे कि बाहर के लोग इतने आइए काम कर रहे, साढ़े पर हावी हुई है। इलीगल माइनिंग भी लगातार धड़ल्ले कन्नै होआ दी, कोई पुछ मंग नहीं है। ये कन्नै गै एक बड़ा इशू मैं स्टार्टिंग थोड़े को पूछा और जवाब नहीं आया, डेली वेजेस का इशू, ये कदों सॉल्व होग? ये दो चीज़ा और मी सुनाओ इस मुद्दे पर। क्या देखो खजूरी साहब, जो डेली वेजेस का इशू है ना, देखो मैं तुसें पहले भी आख्या कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि लोगों को असें इलैक्शन च लोगों को जाना होंदा है, कुछ टैक्नीकली उहदे विच एक डिफिकल्टीज होंदियां न, क्योंकि पोस्टां क्रिएट करने पौंदियां न, उहदे बाद फाइनांस इन्वाल्व होंदा है, और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां एक दायरे च रहियै होंदियां न। तो गौरमेंट उहदे उप्पर भी वर्कआउट हूँ जियां तो डेली वेजेस की गल करा दे, उंदी जिहड़ी उंदे जेह्ड़े उनेंगी ओह् मिलदी ही ऑनरेरियम जो भी उन्हें मिलदा हा उसी बधाया गया, और अग्गे उंदे उप्पर भी फोकस गौरमेंट करा दी है कि किस तरीके कन्नै नहीं एडजस्ट किया जा। तो ऐसी गल नहीं है कि जी सरकार है वो कोई जानी बुझिए ऐसा काम करा दी है कि लोगों का रोष साढ़े उपर आवे, ऐसी गल नहीं होंगी। कुछ टैक्नीकली प्रॉब्लम्स होंदियां, कुछ ऐसियां प्रॉब्लम्स होंदियां, कौन नहीं चाहता कि अस लोगों का समर्थन लैचे तो लोगों का काम करचे, ऐसा नहीं है। तो इस आस्तै ये पर भी एक प्रोसैस हुआ, कमेटियां बनियां, वर्कआउट हुआ, तो आने वाले समय इसका भी समाधान जरूर होगा। माइनिंग होती 12 लोग इत्थे आइए काम करा दे। देखो माइनिंग का जो तुम इशू की माइनिंग इशू की जी गल करा दे, देखो अज जरा पूरा देश जो बदलाव की तरफ जा रहा है।
और ऑनलाइन सिस्टम जोड़ा है उन्होंने एक तुस टेंडरिंग सिस्टम ऑनलाइन करी ओड़ेआ। तुस इत्थे दिक्खो पंचायत लैवल पर ऑनलाइन होआ दा एक तुस 10,000 दा कम्म जेह्ड़ा ओह् तुस अज बगैर टेंडर दे नहीं करी सकदे। ते हुण ऑनलाइन जिसलै सिस्टम होई जा ते ओह् ग्लोबलाइजेशन जिसलै होई जंदी है तो कोई भी आदमी उत्थे टेंडर पाइयै ओह् कम्म लेई सकदा है। हुण ओह्दे विच एह् ठीक है कि अगर उत्थे कोई मिसमैनेजमेंट है जां कुतै लीकेज होआ दी है जां इलीगल माइनिंग होआ दी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਖਤੀ ਕन्नै ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕन्नै पेश आना चाहिए। लेकिन ਜਿਹੜੇ तमाम सवालों के जवाब तुसीं दित्ते तुस आखदे कि चलो ये सिस्टम का बदलाव है या कुछ भी है लेकिन फिर ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ रोष है वो क्या है रोके रोष बीजेपी उपर का कह लिए नहीं ये तो हुण तुस आखा दे बीजेपी उपर रोष है। बाकी जिसलै देखो ਜਿਹੜੇ इशूज़ की तुस गल करा दे ना जिन्ने भी हैं ये लेटेस्ट इशू न ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ रूटीन प्रोसेस है चलते रहना। और मैं तुसें गी इंश्योर करना कि खासकर भारतीय जनता पार्टी कदे भी नहीं चाहती कि लोगों का रोष लेइयै ते ओह् फिर लोगें गी फेस करना मुश्किल हो जाता। कुछ टैक्नीकली प्रॉब्लम्स होंदी इन्नी डिवेलपमेंट होआ दी बाकी डिवेलपमेंट भी दिक्खनी चाहिए। अगर ऐसा तुस जम्मू दी पूरा जम्मू दिक्खो तुस किस तरीके कन्नै जम्मू की डिवेलपमेंट हुई है किस तरीके कन्नै जम्मू तेज़ी कन्नै अग्गे चला दा और देश किस तेज़ी कन्नै अग्गे बधा दा है। तो ये चीज़ां ठीक है उहदे विच कष्ट भी लोकें गी होआ दा है अस समझने कष्ट भी हुआ तो आस्ता आस्ता हूँ ये जो बदलाव है ये साढ़े आने वाली जनरेशन की जरा किश असें अज मैं तुसें ऋषि अज एक प्रश्न लगा करना साढ़ा जो नौजवान है वो कोशिश होंगी मैं अमरीका जाऊँ वो कोशिश होंगी मैं आस्ट्रेलिया जाऊँ वो कोशिश होंगी मैं जर्मनी जाऊँ। बड़े साढ़े घर मैं इतने देखना साढ़े गांधी नगर त्रिकुटा नगर घर कोठियां खाली तो बच्चे बाहर चली गए। वो बाहर क्यों जाते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कारण रहा कि इत्थों की व्यवस्था जी वो उन्हें रास नहीं आती। जो बाहर जाते उत्थों के जो सिस्टम दिखते बिल्कुल स्टीम लाइन सिस्टम होंगे वो आते यार असें दोस्तान लैना क्या है। तो असें इस वेले अगर उस सिस्टम की उनके मुकाबले च ले जाना है तो तुस ये जो बदलाव होआ दे इन्हें बदलावें च असें थोड़ा कष्ट भी होना बर्दाश्त थोड़ा जिन्ना मतलब जिन्ना अस समझने कि अगर वो कोई डिफिकल्टी आवा दी असें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए और आने वाली जनरेशन असें रस्ता जो असें ठीक करना चाहिए। यानी ओवरऑल दिखते जो इसलै माहौल बने दा इसी माहौल की भी दिखती हुई भाजपा जो है वो सत्ता च कम बैक करेगा जो लोकसभा चुनाव 2024 होने और उसके बाद असैंबली चुनाव जम्मू कश्मीर की गल करें बिल्कुल बिल्कुल 101% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत कन्नै माननीय नरेंद्र भाई मोदी की 2024 च सरकार बनाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर च अपनी सरकार अपने बलबूते पर असैंबली च अपनी सरकार बनाएगी। और आने वाले दिन च तो इलैक्शन च तुसें पता चली जाना है कि लोगों का रोष क्या है। लोग समझते हैं सारी गल ठीक है तकलीफ होंगी अस भी घर च कई बारी छोटा मोटी मसला होंदा ते अस भी प्रोटेस्ट करने ऐसी गल नहीं है और प्रोटेस्ट लोगों करना चाहिए कोई तकलीफ होवे मतलब कि अपने कन्नै गै गिला शिकवा होंदा बिल्कुल जी देखो ये लोकतंत्र है लोकतंत्र च लोग गल नहीं करन अपना अपने अपना अपना दुख दर्द नहीं दसगन ते कि'यां सिस्टम हल होना। तो ये ठीक है लोगों प्रोटेस्ट करना भी चाहिए जिते जिते एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमी पेशी आवे उत्थे जरूर प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक मेरा आखिरी एक जाती तौर पर सवाल लोग ये जेह्ड़ा इसलै मुहिम शुरू होई दी है क्या तुस जियां गंगा होर आखा दे कि अस साढ़ा शाना बशाना साथ ही नहीं रोक क्या तुस भी अगर सोमवार ये जरूरत पौंदी है प्रोटेस्ट दी ते कि तुस उंदे कन्नै शाना बशाना बिल्कुल मैं तुसीं पैह्ले भी आखी उठेआ कि साढ़ा पूरा समर्थन कोई खासकर इशू आस्तै नहीं जेह्ड़े भी लोकें दे इशूज़ हैं बाकी इशू वास्ते भी जिथे साड़ी जरूरत पौग अस पहले भी जिन्नियां पहले एजिटेशन जम्मू दी होई अस सारें कन्नै शाना बशाना चले चाहे सरकार कुसै दी भी रही होग लेकिन असें जम्मू दी जेह्ड़ी लोकें दी आवाज़ है उस आवाज़ दे कन्नै असें चलना है और जेह्ड़ी भी मुश्किलात न ओह् असें यानी थोड़े साहब करें 9 साल बेमिसाल बिल्कुल 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 9 साल बेमिसाल देखो अपोजिशन का कम गै अपोजिशन करना और वो करनी भी चाहिए मैं आखना करनी भी चाहिए लेकिन जी असलीयत है असलीयत तुसें दिक्खी लिया जेह्ड़ा किश देखो ये रिकॉर्ड च चीज़ां ऑन रिकॉर्ड जेह्ड़ियां चीज़ां कंट्रोल नहीं महंगाई देखो महंगाई जी तुस महंगाई की गल करते हो ना महंगाई का एक अपना सिस्टम है। लोग आखते ये बीजेपी है जिसलै सिलेंडर बद्धा हा जिसलै अपोजिशन च बीजेपी ते सिलेंडर चुक्कियै प्रोटेस्ट कीते ते प्याज दे 1000 पाइयै प्रोटेस्ट कीते अज बीजेपी उ'नें मुद्दे पर नहीं ऐसी गल नहीं है। देखो उस वेले केह् हा कि उस वेले लोकें दियां जेह्ड़ी सोर्स ऑफ इनकम केह् हा जियां देखो जियां सोर्स ऑफ इनकम बधदा ओह्दे कन्नै कन्नै महंगाई भी थोड़ी बधदी
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो लेकिन ये है कि अस दिक्खना कि साढ़ा देश किस तरफ ज़्यादा अज तुस साढ़ी डिफेंस पॉलिसी दिक्खो, साढ़ी जेह्ड़ियां भी बाकी पॉलिसियां आईयां फॉरन पॉलिसी दिक्खो, साढ़ा देश किस तरफ ज़्यादा और किन्नी तेजी कन्नै देश तरक्की करा दा है। यानी लोकें दा जेह्ड़ा गुस्सा है ओह् स्वीकार करदे हो तुस? ये गुस्सा मेरी गल नहीं समझदा, ये लोकतंत्र है। लोकें दा लोग वोट देइयै सरकार बनान तां भी उनें मनना चाहिदा, नहीं बनान तां भी उनें मनना चाहिदा। चलो ये साढ़े कन्नै नारायण सिंह होर प्रभारी ने जिला सांबा दे बीजेपी दे, और तमाम सवाल इंदे कोल असें पुच्छे, उंदे जवाब भी लेने की कोशिश की, लेकिन इंदा साफ तौर पर आखना कि अस लोकें कन्नै खड़ोते दे हैं। लोकें दा जेह्ड़ा प्रदर्शन करना है वो जायज़ है। लोग जिन्हें मुद्दे पर इसलै सड़कें पर वो जायज़ है। सिस्टम बदला दा है, यूटी है इसलै केंद्र के अधीन है, और सिस्टम जो पटरी पर आंदे आंदे थोड़ा टाइम भी लगता, दिक्कतां परेशानियां भी होंदियां। उन्हें दिक्कत परेशानी की ठीक भी किया जा रहा, सुधार भी ओहदा किया जा रहा, कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मुद्दे मैं तुहानूं सारे गिनाए थे बीजेपी के, ये 9 साल बेमिसाल है जिंदियां उपलब्धियां बीजेपी गिनवा दी है। ये बीजेपी का आखना है। हालांकि अस नो डाउट केंद्र सरकार ने बड़े अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लियाते, अस दिला कन्नै केंद्र सरकार का शुक्रिया करने, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोकल इशूज़ उपर गल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोकल इशूज़ उपर अगर एड्रैस तुसें नहीं किया तो वह खामियाजा जो इलैक्शन से भुगतना पौना। आने वाले चुनाव भावें लोक सभा के होगन तो भावें जम्मू कश्मीर असैंबली चुनाव जदों भी होगन, हालांकि पता कोई नहीं है कदों होने, लेकिन वो पहले मुनसिपैलिटी के पंचायती चुनाव होन जा रहे हैं, जी सानू खबर आई दियाँ। लेकिन टोल प्लाजा के लिए नारायण सिंह उनका भी आखना है कि अस युवा राजपूत सभा के कन्ने हैं, शाना बशाना उनके कन्ने खड़ोते हैं। इस कॉज आस्ते जेन्युइन कॉज आस्ते जो इलीगल टोल लगे दा है, इसी जो बंद होना चाहिए, जितने कि सड़कें की हालत ठीक नहीं होंगी। स्मार्ट मीटर्स का भी इन्हें फेवर किया कि अगर अच्छी बिजली थानू चाहिए है तो स्मार्ट मीटर लगने। हाँ, ये गल गलत है कि जो बिजली का बिल जो लोगों का बड़ा ज़्यादा आता, सवाल बड़े ज़्यादा है, जवाब भी इन्हें दिते है, लेकिन कुछ ना कुछ गुस्सा लोगों का जोड़ा बीजेपी पर लगातार है। लोग ये सवाल चुके थे कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी सुनवाई केंद्र च है नहीं है, ना कि एलजी प्रशासन इनकी सुना है, ब्यूरोक्रेसी इसलिए आ भी है। तमाम चीज़ा इन्हें स्पष्ट की अपनी तरफा, लेकिन हालात थोड़े सामने हूँ देखना यह है कि बीजेपी आने वाले दिन लोगों के बीच कियां आई है, जोड़ा इलैक्शन आस्ते कैंपेन करती है, और अगर करती है वोट मंगती है तो फिर लोगों का गुस्सा भी नहीं चलना पौना। तमाम हालातों पर अज असें विस्तार करना, इंदे कन्नै गलबात करने की कोशिश की। फिलहाल ऐसे कैमरा राहुल कन्नै ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया ਲਈ।